सो दोस्तों देखो, इस हफ्ते अगर मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट में वीकली हाई क्लोजिंग देखने को मिली है। ये सारा का सारा मूव जो आया है दोस्तों वो फ्राइडे को आया। अगर मैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो देखो निफ्टी जो है 461 प्लस पॉइंट पे बंद हुआ है। अगर मैं जो बात करूं बैंक निफ्टी की तो वो भी ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स के करीब बढ़ के बंद हुआ है। सेंसेक्स की बात करेंगे तो वो भी 1700 पॉइंट्स जो है बढ़ के बंद हुआ है। मिड कैप की बात करेंगे तो 500 जो पॉइंट्स जो है बढ़ के बंद हुआ है। आखिर ये जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है दोस्तों, इसमें जो इतना फास्ट और इतना तेज मूव आने का रीजन क्या है? तो देखो यार, फ्राइडे को जो ये मूव आया है इसका आखिर रीजन क्या था? देखो अभी मार्केट के अंदर जो है ये चीज होने लगी कि क्या मार्केट के अंदर जो है जो ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्या जो है बस ओवर हो चुका है। तो देखो यार, ये जो मूव आया था फ्राइडे को, उसका रीजन एक ही था कि देखो मीडिया के अंदर जो ये खबर थी कि जो यूएस और ईरान के बीच में एक जो डील है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो कंट्रीज जो इसमें इन्वॉल्व है वो सारे एग्री होते हुए नजर आ रहे हैं और ये डील लगभग फाइनल मानी जा रही है। देखो ये एंटिसिपेशन था और इसको देख के मार्केट के अंदर हमें जो है एक मूव हमें फ्राइडे को देखने को मिला। और सैटरडे संडे आपको मालूम है कि देखो सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज होती है। तो अब देखेंगे कि यार जो ये वक्त था क्या वो ओवर हो चुका है, क्या मार्केट के अंदर जो है ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है, और जो अभी अगला क्रिटिकल रेजिस्टेंस और अगर सपोर्ट बनता है मार्केट के अंदर वो क्या बनता है जहां पे कि हमारा ध्यान होना चाहिए। तो मार्केट की इस वीकली एनालिसिस में ये सारा कुछ हम देखेंगे, चार्ट पे जाके समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आखिर मार्केट में क्या हो सकता है और क्या सच में जो है ट्रेंड वो चेंज हो चुका है। और मार्केट में ये भी देखेंगे कि दोस्तों ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसने कि इस हफ्ते जो है अच्छा परफॉर्म किया और कौन से ऐसे सेक्टर थे जो कि इस समय वर्स्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलो चलेंगे सीधा हम चार्ट पे और वहीं पर जाके हम समझेंगे कि आखिर मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। तो देखो यार, जब हम मार्केट की बात करते हैं तो देखो मैंने ऑलरेडी बताया कि देखो सेंसेक्स जो निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे के सारे पॉजिटिव में क्लोज हुए। अब मैं एडवांस डिक्लाइन रेशो की बात करें कि क्या एडवांस डिक्लाइन रेशो भी हमें यही बता रहे हैं, तो देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशो भी यही कहानी बता रहे हैं। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो दोस्तों जिसमें कि 50 शेयर होते हैं, 38 इसमें बढ़ने वाले थे, 12 मात्र थे जो कि गिरने वाले थे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं दोस्तों सेंसेक्स में जिसमें कि 30 शेयर होते हैं, वहां पर 25 बढ़ने वाले थे, 5 गिरने वाले थे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 12 के 12 शेयर दोस्तों उसमें बढ़ने वाले थे। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 500 की जो बड़ी बास्केट है निफ्टी 500 की उसकी बात करेंगे तो 451 जो शेयर थे दोस्तों वो बढ़ने वाले थे और 46 जो शेयर थे जो कि गिरने वाले थे, जो कि बता रहा है कि हमें ब्रॉड जो है ब्रॉड बेस जो बाइंग देखने को मिली। और जो एडवांस डिक्लाइन रेशो भी इस ओर इशारा करते हैं कि जो बुल्स हैं उन्होंने वहां पर इसको कवर किया है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे कि हमारे बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे, तो देखो जो टॉप गेनर्स शेयर्स थे जो कि फ्राइडे के दिन की अगर मैं बात करूं तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टर्बो, टाइटन कंपनी और टाटा मोटर्स पैसेंजर जो कि निफ्टी 50 में दोस्तों बढ़ने वाले टॉप गेनर्स थे। और इसी तरह से अगर लूजर्स की बात करेंगे तो नेस्ले इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि गिरने वाले शेयर्स थे। तो अगर मैं सेक्टर्स की बात करूंगा तो देखो यार, अगर सेक्टर्स की बात करें तो टॉप सेक्टर अगर इस वीक में अगर मैं बात करूं कि कौन से बढ़ने वाले थे, तो देखो यार निफ्टी प्राइवेट बैंक जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले थे इस हफ्ते में, और ये हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। हम चार्ट में भी जाके समझेंगे कि आखिर ये हम ये चार्ट के अंदर भी हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, दूसरा सेक्टर था दोस्तों जो कि निफ्टी फाइनेंस सर्विस थी। और इसी तरह से तीसरा सेक्टर दोस्तों जो था वो पीएसयू बैंक था। अगर हम देखेंगे तो टॉप 3 सेक्टर जो कि फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड थे, बैंक से रिलेटेड थे। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो दोस्तों निफ्टी सर्विस और निफ्टी एफएमसीजी जो कि टॉप गेनर्स में से रहे थे। अब इसी तरह से दोस्तों अगर मैं टॉप लूजर्स की बात कर लूँ तो इस बारी टॉप लूजर में था निफ्टी आईटी जिसने कि वर्स्ट परफॉर्म किया। देखो पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमें अच्छा खासा इसके अंदर एक मोमेंटम दिख रहा था, लेकिन वो मोमेंटम जो है अगले ही हफ्ते हमें फिजल आउट होता हुआ दिखा और यहाँ पर हमारा सबसे वर्स्ट परफॉर्मर निफ्टी आईटी था। लेकिन मैं ऑलरेडी, आप अगर मेरी वीडियो फॉलो करते हो तो मैं आपको चार्ट पे दोबारा से बताऊंगा कि आपको इस समय निफ्टी आईटी में क्या करना चाहिए। दूसरा सेक्टर है दोस्तों जो कि वर्स्ट परफॉर्मर था निफ्टी मेटल था। तीसरा था दोस्तों निफ्टी एनर्जी जो कि पिछली बार हमारे पावरफुल एनर्जी स्टॉक थे। और उसके बाद था निफ्टी कमोडिटी और उसके बाद निफ्टी पीएससी। ये जो टॉप सेक्टर थे जो कि दोस्तों इस हफ्ते के वर्स्ट सेक्टर रहे हैं। अब दोस्तों एक बार हम चार्ट पे जाएंगे और चार्ट पे जाके समझेंगे कि आखिर चार्ट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे और उसके लिए हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। ये आपके सामने खुल गया है निफ्टी का डेली चार्ट। देखो बिल्कुल मैंने प्योर चार्ट लगाया है, नीचे कोई आपको वॉल्यूम आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब देखो यार, अब जो हम जिस जोन में ट्रेड कर रहे हैं वो इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो अभी क्या है, हमने देखा कि दोस्तों ये यहाँ पर हमें एक
बाउंस अच्छा खासा देखने को मिला, जो कि ये कैंडल है, जो कि हमें दिखा रही है कि देखो इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी हम यहाँ इस तरह की कैंडल बनाते रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हम हमारी हर बार जो है फिजल आउट होते रहे। अब देखो जो मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपके लिए जो ये एक आपको जो है रेंज बता के दिया है, ये लोअर रेंज है और ये ऊपर रेंज है। अब देखो यार, अगर हम देखेंगे तो देखो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता है वो मार्केट का बनता है यहाँ पर 24,000 रुपये के करीब का। अगर हम डेली बेसिस पे देखेंगे, और अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है 23,100 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और बार बार देखेंगे हम मार्केट के अंदर अच्छा खासा इस यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिलता है, जो कि दिखा रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक जो है बायस बैठे हुए हैं। अब देखो यार, जो ये एक गैप था वो भी फील हो गया। अगर हम गैप फिलिंग थ्योरी पे बात करें तो वो भी फील हो गया। बात आती है कि क्या इसके अंदर ट्रेंड चेंज हो गया। तो देखो यार, अभी भी ये एक लोअर लो ट्रेंड के अंदर ही जो है ट्रेड कर रहा है। देखो ये जो है ट्रेंड इस समय ट्रेड कर रहा है, इस तरह से कर रहा है। तो अभी जो बना रहा है लोअर लो ही बना रहा है। तो देखो अब जब क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर ट्रेंड क्या चेंज होगा, जब ये 24,000 के ऊपर क्लोज होगा। वैसे जो इसका मेन रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 24,500 के ऊपर का, जो कि वीकली क्लोज कम से कम होना चाहिए। लेकिन मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ कि 24,000 के ऊपर जब एक बार क्लोजिंग देगा तो तब हमें लगेगा कि यहाँ पर मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। देखो ये जो जितना भी बाउंस आया है ना, ये बाउंस आया है मार्केट की इस एंटिसिपेशन पे कि शायद ये डील फाइनल हो जाएगी। अब देखो अगर मैं बैंक निफ्टी पे जाऊं तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर देखो हमें ऑलरेडी ये निफ्टी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देखो लास्ट वीक भी अगर मैंने बात करूं तो देखो लास्ट वीक भी मैंने आपको दिखाया था। मैं जैसे आपको वीकली चार्ट दिखाता हूं इसका, तो आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी से मैं ट्रेड कैसे कर रहा है। देखो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है एक रेंज के अंदर, ये भी ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज अभी नहीं चल रही, बहुत पुरानी रेंज चल रही है। मैं आपको थोड़ा सा और नैरो करके दिखाता हूँ। तो देखो ये आपको बहुत पुरानी रेंज चल रही है, जहाँ पे कि अपर हमें देख रहा है कि अपर साइड पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहे हैं और लोअर साइड पे हमें देखेंगे सपोर्ट दिख रहा है। और यही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। मार्केट यहाँ पर आया, गिरावट पे बाउंस किया। तो देखो यहाँ बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा पैटर्न बन रहा है। हालांकि देखो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पर एक गिरावट आई, गिरावट के बाद मूव आया, यहाँ से एक देखेंगे तो हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी देखेंगे तो 57,650 का दोस्तों नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर अभी सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ तो जो कि दोस्तों ऑलमोस्ट आपका 53,000 के करीब टू बी राउंड फिगर बनता है। तो बैंक निफ्टी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। और ये हमने देखा कि हमारे जो लास्ट वीक के जो सेक्टर है वो काफ़ी मजबूती देखने को मिली। इसी तरह से अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूंगा तो निफ्टी मिड कैप में भी देखेंगे तो दोस्तों रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और जब तक दोस्तों यहाँ पर 18,000 का लेवल नहीं टूटेगा तो हमें यहाँ पर नई तेजी देखने को नहीं मिल सकती। स्मॉल कैप की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज के आसपास यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तो कोई भी हमें यहाँ पर नया मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों, देखो जो मार्केट के मेजर इंडेक्सेस के बारे में बात करी। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर कौन से दोस्तों इस समय मेरे को अच्छे लग रहे हैं, तो देखो उसमें सबसे पहले मैं एक सेक्टर की बात करना चाहता हूं, वो है निफ्टी हेल्थ केयर। देखो ये निफ्टी हेल्थ केयर की मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका हूँ, 2-3 बारी बात कर चुका हूँ। और मैं लास्ट कुछ वीडियो से दोस्तों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो ये जो सेक्टर है दोस्तों, एक इसके अंदर देखो ये एक रेंज थी, रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो एक जो है हमें मार्केट के अंदर जब एक ब्रेकआउट देता है तो दोस्तों उसके बाद रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट के बाद यहाँ पर हमें नई तेजी देखने को मिलती है। तो यही सेक्टर में हमें होता हुआ दिख रहा है। देखो रीटेस्ट हो गया, अभी यहाँ पर एक अच्छी कैंडल हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला। और जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर क्लोज करेगा 16,000 के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर हमें इस सेक्टर में नई तेजी देखने को मिल सकती है। तो हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर दोस्तों आपको नज़र बनाने की जरूरत है। इसके जो स्टॉक्स है उसको आप एक बार जो है थारोली उसका एनालिसिस कीजिए। तो ये किस सेक्टर मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखो दूसरा सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों दूसरा सेक्टर है निफ्टी आईटी। देखो निफ्टी आईटी के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, देखो हालांकि ये इस बार का वर्स्ट परफॉर्मर है। इस बार का क्या कि दोस्तों हम लास्ट कुछ वीक्स की बात करें तो ये वर्स्ट परफॉर्मर है। अब देखो मैं हर बारी आपको जो है इसके ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ, देखो मार्केट क्या होती है दोस्तों, ऐसा होता है कि जब कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा होता ना, तो दोस्तों वो वहाँ पर तो उस समय उस सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए। अब देखो निफ्टी आईटी को सारे जो हैं एकदम नकार चुके हैं। अब देखो निफ्टी आईटी क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस समय बहुत ही अच्छे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इस समय ट्रेड कर रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये देखो ये इसका एक मेजर सपोर्ट है, जहाँ पे कि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर बाउंस ले रहा है।
ठीक है, यहाँ पर बाउंस लिया लेकिन फेल हो गया। लेकिन एक आप देखोगे तो ये एक जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है, ग्रीन लाइन जो मैंने लगा रखी है दोस्तों, ये भी एक इसका मेजर सपोर्ट बनता है। तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो है एक काफ़ी इन्फ्लेक्शन जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे इस समय ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि लास्ट जो है इसका जो है एक लेग ऑफ बाइंग हो सकता है। देखो, हालांकि मेरी बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार वर्स्ट ओवर हो चुका है। 45,000 का जो है जो आपका इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट 30-31 हज़ार के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर आप शेयर्स की बात करोगे तो दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्स, उनमें भी अच्छी खासी गिरावट देख चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ एक तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप हो सकता है इसमें किसी भी थ्रू आप अगर है ईटीएफ के थ्रू या फिर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस समय कोई भी बात नहीं कर रहा, सब कोई इसको ओवर समझ रहा है कि इसकी कहानी खत्म हो चुकी है। अब मैं एक और सेक्टर है दोस्तों जिसके मैं बारे में बात करना चाहता हूँ दोस्तों, वो है निफ्टी एफएमसीजी। देखो, निफ्टी एफएमसीजी भी अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और अभी दोस्तों देखो, जो है एफएमसीजी के जो प्राइसेज हैं, यानी कि जो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेज हैं एफएमसीजी की कंपनियां, वो भी बढ़ाने वाली हैं। तो ऑलमोस्ट देखेंगे ये भी दोस्तों अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ से ये जो है सेक्टर अच्छा खासा यहाँ से गिर चुका है। अब देखेंगे तो दोस्तों इससे पहले हमें यहाँ पर बाउंस देखने को मिला था। अब बाउंस देखने के बाद यहाँ पर हमें दोबारा से यहाँ पर बाइंग होते हुए दिखी है। हालांकि सेक्टर अभी भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन आपके जो शेयर्स है दोस्तों वो मुझे लग रहा है कि आपको देखना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसने हो गया बहुत साल हो गए जो है कोई भी रिटर्न ही नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पर कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पर कि आपको नज़र रखनी चाहिए। हालांकि देखो, जरूरी नहीं एक्चुअल, जस्ट मैंने एक आपको एग्जांपल बताया, काफ़ी शेयर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। तो आपको एक ये सेक्टर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो 2-3 सेक्टर हैं आपको देखने चाहिए मुझे लग रहा है कि। और एक निफ्टी फार्मा के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि हमें हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है दोस्तों, जो कि इस समय देखेंगे तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बाउंस, यानी कि बाउंस करता हुआ क्या करेंगे कि रीटेस्ट करता हुआ हमें नजर आया। देखो, रीटेस्ट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। हो सकता है कि यहाँ तक गिरे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस सेक्टर के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा दोस्तों 25,000 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर भी है फार्मा के ऊपर भी अच्छा खासा हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। और शेयर्स भी अच्छे खासे जो हमें देख रहे हैं, जैसे कि ग्लैंड फार्मा हमने देखा काफ़ी अच्छा उसके अंदर बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पर भी एक हमें नई स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो देखो यार, ये था मेरा एनालिसिस इन सेक्टर्स को लेके। तो देखो, ये कुछ एक सेक्टर हैं जो कि मैं इनके ऊपर अपनी नज़र बना के रखा हुआ हूँ। तो देखो यार, अब बात आती है कि मेरा व्यू ऑफ पॉइंट क्या है इस मार्केट को लेके। तो देखो यार, अभी अगर हम बात करेंगे, जो फ्राइडे को मूव आया, डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छा मूव आया। और ये हमें बताता है कि अगर मार्केट को इस समय कुछ गुड न्यूज़ आती है इस तरह की डील फाइनल होने की, तो डील जो अगर फाइनल हो जाती है तो ये जो मूव है काफ़ी फास्ट करेगा। और उस केस में क्या होगा कि दोस्तों जितने भी सेलर्स थे वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो इससे पहले अगर हमने देखा है कि दोस्तों जो ट्रंप है अपने बयान से हमेशा मुकर जाते हैं। वो हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 अलग अलग बयान। कभी वो बोलते हैं कि ईरान को लेके एक अच्छी डील होने वाली है, कभी फिर नेक्स्ट डे ही बोलते हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं, तीसरे दिन वो बोलते हैं कि आज वो अटैक करेंगे, चौथे दिन वो जो है अटैक को बोलते हैं कि आज मैंने वापसी ले लिया है, आज अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह के दोस्तों जो है हमें देखने को मिला। और यही चीज़ हमें फ्राइडे को भी देखने को मिली कि फ्राइडे को देखो आफ्टरनून में ये खबर थी कि ये डील फाइनल हो गई है लगभग, और यहाँ पर जस्ट साइन होने हैं और मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है इसके ऊपर एग्री है। लेकिन देखो, शाम होते होते वही ट्रंप का बयान आना शुरू हो गया है कि देखो, जो ये न्यूज़ जो ईरान फैला रहा है वो सारी फेक है, डील कोई भी फाइनल नहीं हुई है। और कुछ एक मुद्दे हैं जैसे कि जिसके ऊपर अभी भी क्लैश है, और जब तक वो डील फाइनल नहीं होगी वो जो है आपका जो है वो जो मुद्दे हैं वो सोल्व नहीं होंगे। तो इसलिए देखो, बिलीव अगर जब तक ये मार्केट के अंदर ये डील फाइनल नहीं होती तो डेफिनेटली तब तक हम मार्केट के ऊपर हमारा व्यू पॉइंट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जैसे नेगेटिव न्यूज़ आएगी मार्केट वापस नीचे जाएगा, क्रूड ऑयल है वो वापस से जंप करेगा। तो ये जो है इस समय मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन चल रही है, वोलेटिलिटी चल रही है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के ही मार्केट को ट्रेड करना होगा। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि दोस्तों, अगर इस तरह की कोई डील फाइनल हो जाती है तो देखो मार्केट जो है काफ़ी फास्ट मूव करेगा। तो इस केस में क्या करना है कि आपको दोस्तों ऐसे स्टॉक्स रडार पे रखने हैं जो कि काफ़ी पिट चुके हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी कंपनी है, तो वहाँ पर आप जो है अपना
कुछ अपना व्यू ऑफ पॉइंट बना के उसके ऊपर एनालाइसिस करके अपना जो है पोर्टफोलियो में उसको ऐड कर सकते हो। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मेरा मार्केट का व्यू ऑफ पॉइंट। बाकी आप देखिएगा, आप खुद का एनालिसिस कीजिएगा, आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों कुछ एक स्टॉक्स की मैं हर हफ्ते बात करता हूं और इस हफ्ते भी मैं एक दो स्टॉक हैं जो कि मेरे रडार पे हैं, मुझे लग रहा है कि उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा कि देखो चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। काफी स्टॉक्स हैं जो कि हमारे रडार पे हैं, तो जो वीडियो है वो टाइम से आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।